नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। अब एक हफ्ता रह गया संसद के मानसून सत्र में, 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और जो विपक्ष के जो तेवर हैं वो अभी से नजर आने लगे हैं और विपक्ष का जो तेवर है वो ये इशारा कर रहा है कि इस बार जो संसद में हंगामा है वो अभूतपूर्व हो सकता है और जो विपक्ष है वो सिर्फ वॉकआउट करके और सरकार के लिए सारी चीजें छोड़ दें कि वो जैसे मर्जी चाहे वो चला लें, बिल पारित कर लें, ये भी नहीं होगा। लड़ाई जो होगी वो संसद के भीतर होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस बार स्टेक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। खास तौर पे बिहार और पश्चिम बंगाल की हार के बाद, और पश्चिम बंगाल की हार ज्यादा बड़ी मान सकते हैं क्योंकि विपक्ष का एक सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। 28 सांसद, उसको 29 से एक की डेथ हुई है, 28 में से 20 सांसद उसके अलग हो चुके हैं और एक नई पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। वो एनडीए का पार्ट बन रहा है, यानी कि आप इंडिया गठबंधन कहें तो 20 सांसद वहां से गायब हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी की एक ही राज्य में सरकार बची है और वो है पंजाब, और वो पंजाब में सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ कुछ भी लगा सकते हैं। अगर पंजाब हार गए तो अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। दिल्ली की हार के बाद एक सवाल तो उठ गया था कि अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो सवाल जो है और बड़ा हो जाएगा। अगर पंजाब हार गई तो पंजाब हारना आम आदमी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तीसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा चुनाव है विधानसभा का, पंजाब के साथ ही होना है। गोवा, मणिपुर मतलब और ये जो है आपका उत्तराखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है जीतने के लिए। ये दो महत्वपूर्ण है, एक आम आदमी पार्टी के लिए और एक बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को अगर सीटें बहुमत में आना है तो उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और इस बार जो अगर नहीं बहुमत आ पाई भाजपा की, 240 सीटों पर सिमट गई, तो उत्तर प्रदेश के कारण उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान कर सकते हैं, कारण कर सकते हैं, जो कह लें आप, क्योंकि वहां जो है वो 31-32 सीटों पे सिमट गई, 62 सीटें थी। अगर वो 30 सीटें और आ जाती वहां से तो आप देख लीजिए बहुमत के बिल्कुल एकदम करीब होते या बहुमत में आ जाते। तो अब विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन खास तौर पे ये देख रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को मात मिलती है तो 2029 का चुनाव जो है वो और दिलचस्प हो जाएगा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और उसमें फिर भाजपा को मतलब चौथी बार सत्ता में आने से रोका जा सकता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी का दरवाजा, उस अपॉर्चुनिटी का दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से खुलता है। यह बिल्कुल क्लियर है। और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मिल गया है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी है उस पर जांच हो गई है, एसआईटी आई है, जो चोरी में शामिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं, उनके घर जो अवैध निर्माण है, बाकी चीजें हैं, सब जब्त की जा रही हैं। हो सकता है कि उसमें ईडी की जांच भी हो जाए, उनकी अवैध संपत्तियां जो हैं वो सब भी हो सकता है। मतलब सरकार, उन्होंने, योगी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर दे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यही बात मोहन भागवत कह रहे हैं, यही बात जो है वो भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं, उनके तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, यही बात आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, आप सुन रहे होंगे चैनलों पे, उन सबका एक ही मानना है कि अगर भाजपा आज सत्ता में है तो उसका रास्ता राम मंदिर से होकर गुजरा है, आंदोलन से गुजरा है। और वो जो राम मंदिर वाला जो उसकी छवि है, हिंदुत्व वाली छवि है, वो छवि इस बार धूमिल हो गई है। और हिंदुत्व का वेग अगर कम होता है
उसकी धार अगर कुंद होती है तो फिर जो लोग हैं वो जातियों में वोट देंगे। हिंदुत्व जो है वो जातियों की सीमाओं को खत्म करता है, जातियों की जो खाई है वो पार देता है, और सभी जातियों के लोग जो हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे एकजुट होकर बड़ी संख्या में लोग वो भाजपा को वोट दे देते हैं। हिंदुत्व एक बड़ी ताकत है। ऐसे में अगर वो हिंदुत्व की धार कुंद हुई भाजपा की और आरोप जो लग रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से भाजपा लोग जाति के आधार पर वोट देंगे। और जातीय समीकरण जो है पीडीए ने बना रखा है, उन्होंने अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से राहुल गांधी को मनाने में है कि भाई चाहे किसी भी स्तर पे हो, लेकिन गठबंधन होना चाहिए, वोट बंटना नहीं चाहिए। इसके लिए कोशिश कांग्रेस की तरफ से है कि बसपा भी आ जाए तो 100% सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन बसपा के आने में अभी कोई बात है नहीं। एक ओवैसी भी फैक्टर है, उस पर पहले मैं बात कर चुका हूं वीडियो में। तो ये जो लड़ाई है, इसी लड़ाई के लिए आप देखेंगे अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी नेता इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज पूरे देश में, कल भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस ने। कल से जो है वो ये बैठेंगे, राम नाम का जप वगैरह करना शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल रोहिणी से कुछ शुरू कर रहे हैं और लगातार वो भाजपा पे सब पे हमला है। यानी कि राम मंदिर का मुद्दा जो है इस बार संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में एक बड़ा मुद्दा रहेगा और उस मुद्दे पे पूरी बहस होगी। और विपक्ष जो है वो भाजपा को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। वो जो एनडीए के गठबंधन है उन पे भी कोशिश करेगी घेरने में। और सिर्फ घेरने की कोशिश नहीं होगी, हमलावर होगी, हंगामा होगा। वो जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाजपा जो है और उसके सहयोगी जो हैं वो कैसे राम का नहीं है। राम के असल काम अगर है मंदिर का, हम कर सकते हैं। जो राम भक्त असल में है तो हम ही हैं। यानी कि विपक्ष जो है इस बार संसद में भाजपा से ज्यादा बड़ा राम भक्त होने का दावा कर सकता है, ऐसा चेहरा दिखा सकता है कि वो भाजपा के तुलना में ज्यादा हिंदूवादी हैं, ज्यादा राम भक्त हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट तो उनको आएगा ही, और अगर हिंदुत्व की धार कम कर दिया तो फिर जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो दिलचस्प हो जाएगी। और पंजाब वाला मैंने आपको बताया था कि वहां जो सिख गुरुओं के खिलाफ अपमान का मामला है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का मामला है, भगवंत मान के खिलाफ जो अकाल तख्त का जो आदेश आया है, जो वीडियो, जो कथित वीडियो है उसको लेके फंसा हुआ है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू वोटों पे ज्यादा निर्भर कर रही है इस बार। क्योंकि हिंदू वोट जो है वो भी 40-50 सीटें तय करते हैं 117 की विधानसभा में। तो वो मैंने आपको डिटेल बताया था। तो सारी की सारी जो स्थिति है वो इस बार संसद में जो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुत बड़े हंगामे की ओर इशारा कर रहा है। उस वक्त जो कुछ भी होगा मैं तो वहां रहूंगा संसद में, और वहां से मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।